बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास 8। आज का हमारा टॉपिक है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। हम इससे पहले भी डी मॉर्गन लॉ की स्टेटमेंट डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ इफ़ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट एंड बी इज इक्वल्स टू पी द सेट ऑफ प्राइम। सोल्यूशन देखें आप, गिवन दैट यूनिवर्सल सेट है। पहले आपके पास सिंपली नोटेशन, अब सेट नोटेशन में आप इसको लिखेंगे यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 2 3 5 7, यानी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर आप जानते हैं वो नंबर्स हैं जो कि 1 पर डिवाइड होते हैं और इट्स सेल्फ, यानी पॉसिबली 2 नंबर्स पर डिवाइड हो सकते हैं, एक इट्स सेल्फ और एक जो है 1 के ऊपर। एज डी मॉर्गन्स लॉ की स्टेटमेंट्स वो भी आप जानते हैं, दो स्टेटमेंट्स होती हैं, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। इसी तरह जो दूसरी स्टेटमेंट है ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। एक चीज़ वाज़ेह है कि अगर स्टार्ट में यूनियन है तो राइट साइड पर इंटरसेक्शन होगा, अगर लेफ़्ट साइड पर इंटरसेक्शन है तो राइट साइड पर इसकी वैल्यू में क्या होगा, यूनियन इस स्टेटमेंट में यूज़ होगा। प्रूफ, हम जो इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो प्रूव करेंगे। फर्स्टली हम पूरी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। पहले क्या करते हैं, हम ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। इसके लिए पहले आप सेट ए लिखेंगे, उसके बाद यूनियन और सेट बी की वैल्यू लिखेंगे। दोनों वैल्यूज़ लिखने के बाद हम इन दोनों का यूनियन लेते हैं। यूनियन से तो आप बेहतर वाकिफ़ हैं कि हम जो इसमें से कॉमन एलिमेंट्स, जो सारे एलिमेंट्स लिखते हैं लेकिन एक तरतीब के साथ लिखते हैं। 5 है एम्प्टी सेट, वैसे ही लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो आप यहाँ पर सिंपली 2 लिख लेते हैं। 3 5 7 यानी सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं अप टू सो ऑन। अब ये बात जहन में आपने रखनी है कि ये काउंटेबल सेट नहीं है, ये इनकाउंटेबल है, मतलब टू बी कंटिन्यू जाता है अप टू इन्फिनिटी तक। तो इसलिए आपने यहाँ पर डॉट डॉट लाजमी लगाना है, ठीक है। अगर आप डॉट नहीं लगाते तो यकीनी तौर पर आपका इक्वेशन गलत कंसिडर होगा। जिस तरह शुरू से मैंने आप देखें सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो इसमें हमने 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, सारे तो हम 10 तक भी लिख सकते हैं, लेकिन वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहले 3-4 डिजिट्स लिखने के बाद फिर आप अप टू सो ऑन, डॉट का मतलब होता है अप टू सो ऑन। इसी तरह प्राइम नंबर्स में भी सारे प्राइम्स आते हैं, लेकिन आप 7 तक लिखेंगे हम और इसके बाद अप टू सो ऑन। तो जब हमारे पास इसका आंसर आता है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो वहाँ पे भी आपने डॉट डॉट का इस्तेमाल लाजमी करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत कंसिडर होगा। यहाँ से आप देखें ए यूनियन बी की वैल्यू हम ले चुके हैं 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। नाउ अब जो लेफ्ट साइड पर हमारे पास का कम्प्लीमेंट लेना होता है, तो हम इसका होल कम्प्लीमेंट लेते हैं विच इज़ इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। अब देखें दोनों की वैल्यूज़ हमने पुट की है, यू के अंडर आपने यू की वैल्यू पुट की है, ए यूनियन बी के अंडर आपने इसकी वैल्यू पुट कर ली है। अब देखें 1 2 3 4 अप टू सो ऑन माइनस 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। अब हम जानते हैं कि जब दरमियान में माइनस है तो इसका मतलब है जो सेम नंबर होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। अब 1 है यहाँ पर, सेकंड सेट में 1 नहीं है, तो इसलिए हम 1 सोल्यूशन में आ जाएगा। 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेट्स में मौजूद है। 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 4 यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि सेट बी यानी सेकंड जो सेट है उसमें ये मौजूद नहीं है। इसी तरह 4 के बाद 5 आता है, 5 के साथ कैंसिल होगा। 6 आता है, 6 यहाँ पे कोई नहीं है तो आपके पास 6 भी आंसर में आ जाएगा। तो हम 3 डिजिट्स लिख के आगे 2 भी कंटिन्यू कर लेते हैं, मतलब अप टू सो ऑन कर लेते हैं 1 4 6 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास है लेफ़्ट साइड की वैल्यू, ये अपने जहन में रखनी है ये वैल्यू। अब हम जाते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब हम जानते हैं कि ए की वैल्यू क्या है वो आपको पता होनी चाहिए, एम्प्टी है। बी की वैल्यू क्या है वो भी आपको पता होनी चाहिए, जो कि है 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। इसी तरह यू की वैल्यू क्या है, वो भी 1 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब देखें नाउ वी विल फाइंड, क्या फाइंड करेंगे हम, ए कम्प्लीमेंट एंड बी कम्प्लीमेंट, अलग अलग से इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। फर्स्टली फॉर ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट आपने पूरा लिखना है, माइनस ए का मतलब एम्प्टी सेट है, तो यहाँ से
1 2 3 4 अप टू सो ऑन यही सेट आ जाएगा। रीज़न ये है कि एम्प्टी सेट तो कोई भी नंबर मतलब इट सेल्फ एम्प्टी सेट होता है, तो इसलिए कोई कैंसिल नहीं होता। 1 2 3 4 अप टू सो ऑन आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट बी कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। बी कम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू यू माइनस बी। यू सेट लिखेंगे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, माइनस बी सेट की वैल्यूज़ क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, तो हम वो लिख लेते हैं 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। अब माइनस है तो इसका मतलब है जो भी इन दोनों में सेम नंबर्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 4 6 अप टू सो ऑन। ये आ गई बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू। नाउ राइट हैंड साइड की तरफ हम जाते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट में क्या है, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। राइट हैंड साइड में अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है यहाँ पर नॉन है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये वैल्यू आपने पुट कर दी है। इसी तरह इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू हमने अभी शुरू फाइंड की थी, ये आपके पास आ गई है बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू, जो कि क्या है 1 4 6 अप टू सो ऑन। यहाँ पर आपने लिख लिया इंटरसेक्शन 1 4 6 अप टू सो ऑन। अब आप जानते हैं इंटरसेक्शन किसे कहते हैं। इंटरसेक्शन में आते हैं जो भी दो सेट्स के दरमियान कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो सारे इसके सोल्यूशन सेट में आते हैं। तो आप देखें 1 इसमें आप देखें कॉमन क्या है, 1 दोनों में कॉमन है, 1 सोल्यूशन में आ गया। 2 कॉमन नहीं है, 2 नहीं इग्नोर करेंगे। 3 भी कॉमन नहीं है, 4 कॉमन है, 4 भी आ जाएगा। इसी तरह 6 भी कॉमन है लेकिन यहाँ पर हमने लिखा नहीं है। और इसके बाद अगले भी एलिमेंट्स हैं, जिस तरह से 6 के बाद फिर आता है 8 9, लेकिन वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब अप टू सो ऑन आ गया तो इसका मतलब है उसमें वो सारे एलिमेंट्स शामिल हो जाते हैं। विच इज़ इक्वल टू, अगर हम सोच लें तो हमने पीछे जब किया था ये जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी यही आई है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1 4 6 अप टू सो ऑन। इसी तरह राइट साइड की वैल्यू भी आ गई है 1 4 6 अप टू सो ऑन। मीन्स दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और हम इस तरह लिख सकते हैं ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब स्टूडेंट्स आपके लिए जो काम है वो आपने इसकी जो सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है डी मॉर्गन्स लॉ की वो प्रूव करनी है। और उसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ये सॉल्व करके आप मुझे पर्सनल नंबर पर इनबॉक्स कर दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।